दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं मंगल, आपका दोस्त। ये आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, मैं इस सब्जेक्ट पर डेली आपके सामने बोलता ही रहता हूँ। आप लोग समझते होंगे पता नहीं है क्या बोलता है और इसका कुछ अर्थ है कि नहीं। तो दोस्तों सुनो, यहाँ पर ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा अस्तित्व, ये सारा जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, वह हमेशा अपन से बात करता रहता है। वह हमेशा बताता रहता है कि अब ये होगा, अब इन घटनाओं का मतलब ये है। ये अद्भुत विज्ञान है, यहाँ पर विज्ञान ही विज्ञान है। लेकिन हम अपनी अज्ञानता की वजह से उसको समझ नहीं पाते, उधर ध्यान नहीं देते। मैंने इस बारे में कुछ प्रयास किए हैं, वह उस वाणी को मैं आपके सामने बोलता हूँ। वह क्या है कि वह वाणी बड़ी गूढ़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी मौन है। तो उस वाणी को हमें एनालाइज करना पड़ता है। कभी वह वाणी बिल्कुल साफ होती है, ऐसे बोलती है जैसे कि आप और मैं सामने खड़े एक दूसरे के बोलते हैं। कभी उसको एनालाइज करके उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। आजकल की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वह बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी प्रलयंकारी हैं। वो कैसे हैं वो एक अलग बात है। हमारे पाप कर रहे हैं कि परमात्मा को कुछ अपने हिसाब से करना है, जो भी है वो एक अलग प्रश्न है। हम इस बारे में बोलते रहते हैं। कल शाम को मेरे को एक आवाज़ सुनी, इसमें मैंने लिखा है, मैंने ईश्वर की आवाज़ सुनी। मैंने ईश्वर की आवाज़ सुनी। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लो, 10 दिन, कुछ भी कर लेना। कुछ भी कर लेना, 10 दिन। नो कंप्लेंट, नो FIR। नो कंप्लेंट, नो FIR। मैं ये इस आवाज़ को सुनकर सन्न रह गया कि भाई ये आवाज़ मेरे कानों में क्यों पड़ रही है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लेना, 10 दिन। नो कंप्लेंट, नो FIR। काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला। जैसा मैं पहला भी आपके सामने बोलता रहता हूँ कि क्या दोस्तों वह घड़ी आ तो नहीं गई, वह घड़ी आ तो नहीं गई जिसका लोगों को इंतज़ार है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। वह क्या कि भारत का दिमाग सड़ गया है। भारत का दिमाग सड़ गया है और ये कोई छोटे मोटे दवाई से सही नहीं होगा। यह दिमाग कुछ छोटी मोटी दवाई से सही नहीं होगा। सारा भारत इस समय पागलपन की स्टेट में है। किसी को नहीं सूझ रहा कि क्या करें, और जिनको सूझ रहा है उनको अपना स्वार्थ सूझ रहा है। हम इस बारे में आपको बताते ही रहते हैं कि भारत में बड़ी डिस्पैरिटीज हैं। कोई सोचता है कि ऐसे करें, कोई सोचता ऐसे करें। टोटल भारतवर्ष के बारे में कोई नहीं सोच रहा, हम सोच रहे हैं। इसलिए भारत में अब ऐसी भयानक परिस्थिति आने वाली हैं कि कुछ भी कर लो, 10 दिन, नो कंप्लेंट, नो FIR। भाई ये कोई अराजकता तो नहीं आ रही, 10 दिनों का कुछ तांडव तो नहीं आ रहा। मैंने इसे कल सारा दिन एनालाइज किया। व्हाट डज इट मीन। मैंने फिर ईश्वर से पूछा कि भाई साहब इसका क्या मतलब है। तो उसने बोला कि मंगल, इसका मतलब यही है
कि सबसे पहले 10 दिन का तांडव आएगा, उसके बाद में पूरे लोगों का दिमाग सही होगा। पूरे लोगों का दिमाग सही हो जाए या फिर ये इसको एक्सटेंड किया जाएगा 100 दिन तक, उसमें भी नहीं हुआ तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा 1000 दिन तक। क्योंकि दिमाग भारत का इस तरह का बिगड़ गया कि बिना झटके के, बिना तांडव के ये सही हो ही नहीं सकता। और ये तब सही होगा जब लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे कि मरे मरे मरे। भाई कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालो जिससे कि सबका ही बचाव हो। मैं इस बारे में बोलता ही रहता हूँ। आज सुबह मैं नेशनल दस्तक पर एक क्लिप देख रहा था। वह क्या है कि शंभू कुमार जी बोल रहे थे कि भाई एक नया मोर्चा बन रहा है, एक नई पार्टी बन रही है और फिर अब तो भारत के दिन बदलने वाले हैं। एक नया मोर्चा बन रहा है, एक नई पार्टी बन रही है। उसमें क्या है कि SC ST OBC माइनॉरिटी सब जुड़ रहे हैं भाई, सब जुड़ रहे हैं। 100 पार्टियां लगभग जुड़ रही हैं। उनके 100 MP बीजेपी से विद्रोह करके बाहर आ गए हैं। अच्छा, बीजेपी से विद्रोह करके बाहर आ गए हैं और वो ऐसा ऐसा करेंगे। मैंने वो क्लिप पढ़ी, मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है। और भाई बीजेपी में भूचाल आ गया है, ऐसी वो क्लिप थी। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा होगा। मुझे बताया गया, मेरा रिजल्ट निकला एनालिसिस किया जिसका, कोई सफल नहीं होगा इनमें से, कोई सफल नहीं होगा इनमें से। क्यों सफल नहीं होंगे? अरे भाई 100 MP आए हैं, क्या करेंगे ये MP? यह एक एक डंडे के सामने भाग जाएंगे, ये एक एक डंडा खाएंगे और सब भाग जाएंगे। ये वही सारे MP हैं, वही सारे MP हैं, सारे लीडर वही हैं जिन्होंने पूरे देश की अस्मिता को लूट लिया फर्जी वोटिंग से, EVM से, लेकिन किसी ने चू नहीं की। ये वही MP हैं जिनके सामने CAA बन गया, UAPA बन गया, कोरोना में लोगों को मार डाला और ये हुआ इंजेक्शन ठोक कर। लेकिन आज तक कोई नहीं बोला। कोई कहता कि भाई इन्होंने, इनके विरुद्ध केस हैं CBI के, खट से इनको डाल देंगे अंदर, इसलिए नहीं बोल रहा। कोई कहने लगा कि भाई ये तो पैसा लेते हैं वो इल्यूमिनाती से, इसलिए नहीं बोल रहे। कोई कहता कि भाई ये तो अपनी अपनी मिनिस्ट्री को इत्यादि बचाने के लिए, MP-शिप को बचाने के लिए नहीं बोल रहे। कोई नहीं बोला, ये 100 MP नहीं, कोई नहीं बोला कि ऐसा तुम क्यों करते हो। सुबह 4 बजे राष्ट्रपति से साइन कराना, UAPA, इनको जल्दी करो। देश में ऐसी लूटमार कभी नहीं मची। आदमी की दुनिया में लूटमार मचती होगी, लेकिन उस भगवान की दुनिया में लूटमार नहीं मचती। और जो भी कुछ होता है उसका हिसाब होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पहले मैं एक प्रयोग करूँगा, पहले एक मिनी तांडव आ रहा है। क्या आ रहा है? कुछ भी कर लेना, 10 दिन, नो कंप्लेंट, नो FIR। आपको ये लगता नहीं कि हमारी मिलिट्री है, हमारी पुलिस है, हमारे IAS है, IPS है, ऐसा कैसे होगा? लेकिन ऐसा ही होगा, क्योंकि उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले से तैयार हैं ऐसा होने की। देश का बच्चा ये करा रहा है, देश की पार्टी ये करा रही है, देश की जाति ये करा रही है कि ऐसा होगा, हो जाए। कैसे? ये हम बताते रहते हैं। ईश्वर चाहता है कि यह हेटेरोजेनियस से होमोजेनियस सोसाइटी बन जाए, लेकिन सोसाइटी नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वे अपनी छोटी बुद्धि से ये सोचते हैं कि यदि होमोजेनियस बन गई तो ये तो इसकी ऊंचाई सबकी बराबर हो जाएगी और इसमें हमारे हित मारे जाएंगे।
जैसे कि हायर लेवल पे बैठे गए, यदि ऐसा हुआ तो सबका ऐसा हो जाएगा और भाई हम बड़े नुकसान में रहेंगे। टॉप 10% के पास इसकी कैलकुलेशन है, उस टॉप 10% के भी 10% जो टोटल पॉपुलेशन का एक है वो नहीं चाहते, उनके पास तो क्या कमी है। उसके बाद नीचे जो 5% हैं, जैसे समझ लो कि अभी नए नए व्यापार में उदय हुए पंजाबी ट्रेडर्स, और क्या है कि नौकरी लगे लोग 2-5% जो समझ लो, उनको कोई चिंता नहीं, उनका भविष्य सेफ है, रोटी सेफ हैं। उसके बाद नीचे देखो तो बड़े बड़े जमींदार जो हम बोलते हैं अधिगर्म, वे 10% लगा लो। भाई हमको भी नहीं चाहिए या, क्योंकि ये सेटअप डिस्टर्ब होने से, ऐसा होने से हम तो नुकसान में रहेंगे, हमारी ऊंचाई कम हो जाएगी। लेकिन ईश्वर चाहता है जो होगा या तो समझ से हो जाए या कानून से हो जाए, वरना वो डंडा चलाएगा। इसलिए तांडव होगा, प्राकृतिक होगा, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, या जो भी विप्लव है, विप्लव आएंगे। इसलिए पहले 10 दिन का विप्लव आएगा, लोग अपने नोटों को छोड़कर भागेंगे, सोना को छोड़कर भागेंगे, ऐसी पोजीशन आएगी कि लोग अपने बाल बच्चों को भी छोड़कर भागेंगे। तब जाकर कोई दिमाग सही होगा, और नहीं हुआ तो 10 दिन के बाद 100 दिन का होगा, 100 दिन के बाद वो 1000 दिन का भी होगा। उस परमात्मा की दुनिया में ऐसी करोड़ों करोड़ों पृथ्वियाँ होंगी, करोड़ों करोड़ों दुनिया उसने बना रखी है। शून्य में कितने ही सभ्यताएं चलती हैं। ऐसा मरो मारा रुकेगा, क्योंकि हम सफल ही तब होंगे। देश में जन जन का, गरीबों का उद्धार ही तब होगा जहाँ में हमारे शैतानवादी लोग, एक बड़े शैतान, इंटरनेशनल शैतानों से मिल गए। अब तो क्या होगा, जो कहता है वो ये कहता है कि अब कुछ नहीं, अब तो ये होगा। लेकिन दोस्तों, हार मत मानिए, तुम परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा नहीं चाहते कि लोग मरें। और भी कुछ नहीं तो देखो, प्रार्थना पर बैठो, ध्यान पर बैठो, प्रभु स्मरण पर बैठो, छोटा छोटा सा ही काम करो, और ये लोग सफल नहीं हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। वरना प्रलय तो हुई रखी है। प्रकृति, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं होता कि अपने बच्चों को यूं ही मारे। लेकिन जो बच्चे मानते ही नहीं तो वो क्या करें, वे अपने को ऐसी कीड़े जैसी अवस्था में ले जाएं कि जिनके पास में लपट आ जाती हैं, आँच आ जाती है, तो भी वो नहीं समझ पाते, तो वो क्या करें। फिर तो ऐसा होगा ही। आज जो हालातें बनी हुई हैं वे यही हैं कि जैसे छोटे जीवों के पास, कीड़े मकड़ों के पास लपटें आ जाती हैं, पानी की धार आ जाती हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते और स्वाहा हो जाते हैं। आज हमको यही सिग्नल दिए जा रहे हैं कि समझ जाओ। इसलिए जो मैं कहता हूँ उसको मान लो, वरना परमात्मा की शरण में तो हम सब को आना ही पड़ेगा। आज उसने हमें होगा हम तो ये तो कहते रहते हैं। आज उसने कहा कि मंगल 10 दिनों का पहले तांडव आएगा। लोग नहीं सुधरे तो फिर 100 दिन का आएगा, 1000 दिन का आएगा, तब तक आएगा जब तक वो सारे काम नहीं हो जाते, लोगों का दिमाग सही नहीं हो जाता, जो हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।